दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, डेली की तरह आज हम करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा, और जो भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास जाए। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है वाल्मीकि, होत्री, वेदव्यास या अथर्व ऋषि। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अथर्व ऋषि, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें आपको बताना है आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, शुद्धोधन। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर वहीं पर जैन धर्म का संस्थापक पूछता, संस्थापक जैन धर्म का संस्थापक, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाता ऋषभदेव। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। चौथा प्रश्न पूछा गया है आपसे, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है मकर संक्रांति, दशहरा, बैसाख पूर्णिमा और ओणम। दोस्तों, इसमें आपको बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चाणक्य, बिंबिसार, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि आप इनमें से किसने का उत्तर दिया है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। साक्षरता का मतलब होता है दोस्तों पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। आठवां प्रश्न पूछा गया है आपसे, रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, रिहंद नदी, सतलुज नदी और ताप्ती नदी। इसमें आपको
एक पर उत्तर देना है। इसका राइट आंसर होगा रिहंद नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपको इसे रिहंद घाटी से रिहंद नदी याद रखिएगा। रिहंद इसमें भी है और रिहंद इसमें भी है। अगला अपन कर लेते हैं। नौवां प्रश्न पूछा गया है सीएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन दिया गया है एथेन, एल्कोहल, CO2, मीथेन। दोस्तों इस पर का राइट आंसर होगा मीथेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर यहीं पर मीथेन का आणविक सूत्र पूछता तो इसका राइट आंसर होता CH4। दोस्तों CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा गया है आपसे सूर्य नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको इसमें सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है जोधपुर, उदयपुर, कानपुर और रायपुर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोधपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं 11वां प्रश्न पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है नागपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला, रांची। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धर्मशाला। ऑप्शन सी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम धर्मशाला है। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है मनरेगा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों मनरेगा को लोग नरेगा भी कहते हैं। नरेगा, नरेगा और मनरेगा एक ही नाम है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों 2006 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है आपसे मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसके लिए आपको ऑप्शन मिला है पहला, चौथा, पांचवा या दूसरा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन डी राइट आंसर। कहीं कहीं चौथा भी दिया रहता है, चौथा, लेकिन आपको दूसरा याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। चौदहवां प्रश्न पूछा गया है भारत में पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है आपको 1911 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1986 ईस्वी और 1950 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों जनगण मन की स्थापना या लेखक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। युद्ध से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया है इसमें 1576 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1540 ईस्वी और 1191 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों अगर 1576 ईस्वी की बात करें तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वहीं पर अगर 1540 ईस्वी की बात करें तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम। और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये सभी प्रश्न युद्ध से रिलेटेड, हर प्रश्न एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया है, चौरी चौरा कांड भारत देश के किस स्थान पर घटित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, अहमदाबाद, चंपारण, दांडी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों, चौरी चौरा कांड अगर किस वर्ष हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों, खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, शतरंज की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ऑप्शन दिया गया है चीन, पाकिस्तान, इंग्लैंड या भारत। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, मेघनाद पर्व भारत में कहाँ पर मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है मेघनाद पर्व भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है या किस राज्य की है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। लास्ट प्रश्न पूछा गया है, इनमें से विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है? सोना, चांदी, तांबा या एल्युमिनियम। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए था। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और थोड़ा भी जानकारी इससे मिलती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि लगती है तो कृपया उसे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन के तौर पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।